मम्मी आपको कुछ पता है क्या, इस बार राखी में भैया मुझे क्या गिफ्ट देंगे? नहीं नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता, शायद बहू को पता हो। जरा भाभी से पूछू ना। रुक, अभी मैं उससे पूछती हूँ। पहले घेवर मंगवा लो, मैंने तेरे लिए संभाल कर रखे हैं। घेवर? वो तो मेरा फेवरेट है मम्मी। अरे हाँ हाँ, तेरी भाभी के मायके से आया था घेवर, उसके पापा लाए थे। मैंने तो बहू से कह दिया था एक भी कम नहीं होनी चाहिए। घेवर तो मेरी बेटी को ही दूंगी। बहू आई मम्मी जी। बहू जरा वो फ्रिज से घेवर का पैकेट लेती आना। बहुत अच्छा किया मम्मी आपने, जो घेवर मेरे लिए रखवा दी। अरे कैसे नहीं रखती बेटा, मुझे तो अच्छे से पता है, मेरी काजू की पसंद की मिठाई है वो। लीजिए मम्मी जी घेवर। अरे बहू, इसमें से तो कम लग रहे हैं, तूने निकाले हैं क्या? हाँ मम्मी जी, एक ही निकाले हैं, बाकी सब मैंने वैसे ही रख दिया था। आपको तो पता है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए खाने का मन हो गया था मम्मी जी। मैंने तुझे कितनी बार कहा था कि इसको हाथ नहीं लगाना, और तुझे क्या सुकून नहीं है? मैं सोची थी कि घेवर काजल को दे दूंगी, वो ससुराल ले जाएगी, वहां जाकर खाएगी, और तूने तो पहले ही से झूठा कर दिया। मम्मी जी मैंने झूठा नहीं किया, बस एक ही तो निकाला है, बाकी सब वैसे ही है, आप देख लो। आपको तो पता है ना मम्मी जी, ऐसा घेवर यहाँ नहीं मिलता, मैं अपने पापा से मंगवाई थी। और मैंने अगर खा ही लिया थोड़ा सा, तो इसमें बुराई क्या है मम्मी जी? मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन करता है। बहुत ज्यादा जुबान चलाने लगी है ना तो आजकल। रुक, आने दे मेरे बेटे को सुन को, मैं बताती हूँ उसे कि तू आजकल ज्यादा जुबान चलाती है। कैसी हो भाभी? एक मैं हूँ जो हमेशा अपनी ननद के बारे में सोचती हूँ, हर अच्छी चीजें उसके लिए रखती हूँ। और आपको तो पहले खुद से ही फुर्सत नहीं है, अब मेरे बारे में भला क्या सोचोगी? मम्मी भैया आ गए हैं। क्या बिगड़ जाता बहू का अगर वो मिठाई का डब्बा तेरे लिए रख देती? क्या हुआ मम्मी, जाने दो, भाभी की इच्छा हुई होगी मिठाई खाने की, इसलिए भाभी शायद मेरे लिए रखना भूल गई। क्या हुआ मम्मी, क्या बात है? अरे छोड़ना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप झूठ कह रही हो मम्मी, मैंने सुना है आप कह रही थी कि काजल के आपने मिठाई रखी थी और रीतू खा गई। ये कौन सी मिठाई की बात हो रही है? मुझे तेरे ससुराल से घी बनाया था ना, वो मैंने काजल के लिए रखे थे, लेकिन दीदी को तो घर में रखी हुई कोई चीज बर्दाश्त ही नहीं होती, उसने सारा खा लिया। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? एक ही तो बहन है मेरी, अगर उसके लिए रख देती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? घेवड़ी खाने की इच्छा थी ना, मैं ला देता तेरे लिए। देखिए जी, ये घेवर मेरी माँ ने अपने हाथों से बनाया था मेरे लिए, मैंने फिर भी एक ही खाए और बाकी सब मैंने काजल के लिए रख दिया था। फिर भी मम्मी जी कह रही है कि मैं सारी रख देती, ऐसा थोड़ी होता है। अब छोड़ना बेटा, क्यों बातें बढ़ा रहा है? खाने की चीज थी तो बहू ने खा लिया। नहीं माँ, इसका रोज का हो गया है, मैं जब भी आता हूँ कुछ न कुछ आप कहती हो इसके बारे में। हर वक्त इसकी शिकायत सुन सुनकर मैं तो तंग आ गया हूँ। देखिए, मैंने सारे घेवर नहीं खाए, मैंने तो बस एक ही निकाला था, बाकी सब वैसे ही रखा है पैकेट में। अरे बहू, तू ऐसे कह रही है? क्या तेरा झूठा घेवर दो अपनी बेटी को? मैं तो उसे ससुराल ले जाने के लिए रखी थी। कोई बात नहीं मम्मी, आप परेशान मत हो, मैं आज ही ला देता हूँ बाजार से, आप काजल को दे देना। अभी तक तुम यही खड़ी हो, जाओ जाकर खाना निकालो, बहुत भूख लगी है। आए दिन कुछ न कुछ करती ही रहती है ये। छोड़ ना बेटा, हाँ बैठ, बहुत थक गया होगा। आना, तुझे एक बात बतानी है। भाभी फिर कुछ लाई है क्या मायके से? अरे हाँ, गले का हार लेकर आई है, वही तो मैं तुझे देने के लिए बुला रही थी। अच्छा, कैसी है हार? जल्दी मुझे दिखाओ मम्मी, तो वेट नहीं हो रहा। रुक, अभी मंगवाती हूँ बहू से। बहू जरा अपना हार लेकर आना। लेकिन भाभी, इन 2 दिनों में मायके कब चली गई? अरे कल इसकी माँ ने फोन किया था, बस 2 घंटे के लिए गई थी, वही आकर मुझे दिखा रही थी कि इसकी माँ ने इसे हार दिया है। देख, गई हार लेकर। अरे वाह भाभी,
हार तो बहुत सुंदर है जी। वो तो है, मेरी माँ ने मुझे दिए हैं, मेरी पसंद की है ये। अच्छा है भाभी, आपके पास तो हार है, कहीं जाने आने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लेकिन मुझे मुझे तो बहुत दिक्कत होती है। अब देखो ना, मेरी देवर की शादी है और मेरे पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं भी सोच रही हूँ कि ऐसा ही हार ले लूं। अरे तो तू सोच क्या रही है? मांग ले अपनी भाभी से, वो दे देगी तुझे। लेकिन मम्मी जी, ये हार तो मेरी माँ ने मुझे दिए हैं, मेरे लिए। कोई बात नहीं भाभी, मुझे नहीं चाहिए आपकी हार। जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं बनवा लूंगी। हाँ काजल, वो ज्यादा सही रहेगा। अरे तो कैसी भाभी है, हिम्मत को एक हार भी नहीं दे सकती। कौन सा वो खा जाएगी, जब शादी ब्याह हो जाएंगे तो लौटा देगी तेरा हार। लेकिन मम्मी जी, मैंने तो अभी एक बार भी नहीं पहने। ननद पहनेगी तू, बात तो बराबर ही है ना। दे दे अपनी ननद को। लो काजल, पहन लेना। थैंक यू भाभी। मुंह मत लटका बहू, चाचा के 2 कप चाय बना ले आ। और तेरी इच्छा हो तो तू भी अपने लिए बना लेना। थैंक यू मम्मी, आखिरकार आपने मुझे हार दिलवाई दी। अरे बेटा, तू तो मेरी इकलौती बेटी है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। मम्मी जी, मेरे भाई का फोन आया था, बहुत दिनों बाद वो आया है, तो क्या मैं चली जाऊं? कल आ जाऊंगी राखी बांधकर। तू चली जाएगी तो कल काजल आएगी, तो स्वागत कौन करेगा? अरे चाय नाश्ता खाना ये सब कौन करेगा? अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं ये सब अकेले संभाल लूं। अपने भाई से बोल, वही आ जाए, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी जी। ये लो दीदी, ये मैंने अपनी पहली तनख्वाह से खरीदी है। अरे वाह, साड़ी तो बहुत अच्छी है। ये लो दीदी, ये कुछ रुपए हैं, आपके काम आ जाएंगे। अरे नहीं नहीं, साड़ी काफी है, पैसे मैं नहीं लूंगी। दीदी अब आपके भाई की नौकरी लग गई है, आप मना नहीं कर सकती। दीदी, जीजा जी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे वो कल ही निकले हैं किसी काम से, आते आते 10 बज जाएंगे। ठीक है दीदी, फिर मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है, खाना खाकर जाना। अरे नहीं नहीं, खाना खाने के चक्कर में लेट हो जाऊंगा। नमस्ते आंटी, अब मैं चलता हूँ। अरे बेटा, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? खाना खा लेते फिर जाते। नहीं नहीं आंटी, फिर लेट हो जाऊंगा। अरे बहू, अब तेरा भाई अच्छा कमाने लगा है, उसे बोलना कि अपने जीजा जी को एक कार गिफ्ट कर दे। दहेज में तो ऐसा कुछ मिला नहीं है। मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अभी तो उसकी नई नई नौकरी है, मैं उससे कैसे कह दूं? रहने दे बहू, मैं तो तेरे भले के लिए कह रही थी, लेकिन तुझे तो मेरी हर बात बुरी लग जाती है। मम्मी जी, आप ये क्या कह रही हैं? रीतू, तुम मम्मी से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? आप आप कब आए? वो सब छोड़ो, ये बताओ कि मेरी मम्मी से तुम इस तरह से क्यों बात कर रही थी? अगर मेरी मम्मी ने कुछ कहा होगा तो हमारे भले के लिए ही ना। छोड़ ना बेटा, जाने दे ये सब, तू थका हारा आया है, रेस्ट कर। अगर मेरी मम्मी कुछ कहती है तो तुम सुनती क्यों नहीं? हर वक्त जुबान चलाना सही है क्या? क्या कह रही थी मम्मी आप? अरे बेटा, बस मैं ये कह रही थी कि इसका भाई अच्छा खासा कमाने लगा है, तो तुझे कार देने की बात कह रही थी, और ये बात बहू को खटक गई। कहने लगी मेरे भाई की नई नई नौकरी है, वो कार कहाँ से देगा? सही तो कह रही है मम्मी, दहेज में कुछ खास मिला भी तो नहीं है। और अगर कार दे देगा तेरा भाई तो क्या घट जाएगा उसका? और मम्मी, काजल का फोन आया था, वो बस थोड़ी देर में आ रही है। बहू, जा सारी तैयारी कर ले, बस पूरियां रहने देना, वो जब आएगी तब बना लेना, बाकी सब बना ले। मम्मी, मैं तो काजल के लिए कुछ गिफ्ट लाना ही भूल गया, अब क्या करूं? अरे परेशान क्यों होता है? अभी अभी तो बहू का भाई उसे महंगी साड़ी और 5,000 रुपये देकर गया है, वही दे देना तो उसे। हाँ, ये सही रहेगा। रितु, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? भला बहू को क्या एतराज हो सकता है? अरे साड़ी वो पहने या उसकी ननद, बात तो बराबर ही है। तू जा हाथ मुंह धो ले, तब तक काजल भी आ जाएगी। मैं वो साड़ी काजल को नहीं दे सकती, वो साड़ी बड़े प्यार से मेरे भाई ने मेरे लिए लाई है, मैं नहीं दे सकती किसी को। तू देख रहा है ना, हमेशा ऐसे ही करती है। अरे अपने हिस्से की चीज
काजल को दे देगी तो क्या बिगड़ जाएगा? वो तो इसकी ननद है, इसका तो फर्ज बनता है। जा जाकर वो साड़ी लेकर आ जो तेरे भाई ने तेरे लिए लाए हैं। काजल तो खुश तो है ना? हाँ भैया, इतनी अच्छी साड़ी मिल गई है, और क्या चाहिए? ठीक है, मैं 1 घंटे में आता हूँ। थैंक यू मम्मी, आपने इतनी अच्छी डिजाइनर साड़ी दिलवा दी मुझे भाभी से। अरे बहू। जी मम्मी जी। वो तेरे भाई ने कितने रुपए दिए थे तुझे? मम्मी जी 5,000 रुपए। वो मैं क्या कह रही थी कि अगर वो पैसे देती तो वो मैं काजल को देती, उससे कुछ काम आ जाते। अभी लाती हूँ मम्मी मोबाइल जी। तो घर में ही छूट गया। आपने बहुत अच्छा किया मम्मी, भाभी के भाई ने जो पैसे दिए थे वो भी आपने ले लिए। अरे और नहीं तो क्या, और आगे आगे देखना, इस बदचलन को ना मैं इसी तरह अपने बेटे का कान भर भर के तलाक करवा दूंगी। आप बेवजह ही डांट सुनाती रहती हो भाभी को, बहुत अच्छा करती हो मम्मी। अगर ऐसा नहीं करोगी ना तो भाभी मुट्ठी में नहीं रहेगी आपकी। अरे ऐसे कर करके तो राघव की पहली बीवी से तलाक करवा दिया था हम दोनों ने, और फिर वही करेंगे। हे भगवान, मेरी बहन और मेरी माँ ऐसी सोच रखती है, मेरी पत्नी के खिलाफ मुझे भड़का रही है, और मैं बेवकूफ हर बार अपनी पत्नी को ही गलत समझता था। लेकिन अब और नहीं, बहुत हो गया। मम्मी वाह, आपने बहुत अच्छा किया। अरे तू तो बाहर गया था ना, इतनी जल्दी वापस आ गया? मुझे नहीं पता था मम्मी कि मेरी पीठ पीछे इतनी बड़ी साजिश हो रही है। रितु, रितु, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? क्या बात है? जाओ जाकर अपना बैग पैक कर लो, तुम्हें तुम्हारे मायके पहुंचा देता हूँ, और मैं एक किराए का घर देखकर तुम्हें वापस बुला लूंगा। आखिर बात क्या है? आप इतने नाराज क्यों हो गए? क्या आप मेरी किसी बात से गुस्सा हो गए हैं क्या? नहीं रितु, बात ये नहीं है, बात तो दरअसल कुछ और ही है। मैं तुमसे अब कुछ और नहीं करना चाहता, बस जाओ जाकर अपना सामान पैक कर लो। अब इस घर में और एक पल भी नहीं रह सकता मैं। बेटा मेरी बात तो सुन ले। बस माँ बस, अब कुछ और नहीं सुन सकता मैं, बहुत हो गया। कोई बात नहीं, मम्मी जी से गलती हो गई, आप माफ कर दीजिए। अब आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी मम्मी जी से। नहीं रितु, ये गलती नहीं है, मम्मी ने ये सब जानबूझकर किए हैं। पता नहीं, लोग अपने बेटे की भलाई चाहते हैं, और मेरी मम्मी हमेशा से मेरी बुराई ही चाहिए है। वो मुझे तुमसे दूर करना चाहती थी, तलाक दिलवाना चाहती थी। मैं माफ नहीं करूंगा अपनी मम्मी को। ये मैंने क्या कर दिया? अपने बेटे की गृहस्थी उजाड़ने चली थी, वो भी बस लालच के लिए। छी छी, भगवान ने मुझे मेरी किए की सजा दे दी है। कहीं न कहीं इसके पीछे मैं भी हूँ मम्मी। हम दोनों ने मिलकर अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली। भैया का स्वभाव बहुत अच्छे से पता है, उन्होंने एक बार अगर सोच लिया तो फिर दोबारा मुड़कर नहीं आएंगे इस घर में। मैं तो अपने ससुराल जा रही हूँ, पापा सुनेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे आप पे। अब आप समझो